भगवान ने इतना बढ़िया आवाज दिया है, यही एक पुरस्कार मुझे मिला है। माइक की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कन्वीनर महोदय, आपने मुझे वरिष्ठतम अधिवक्ता के विशेषण से विभूषित किया, इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद। आज के इस पावन अवसर, भारतीय इतिहास में सबसे पावन अवसर होता है कि बार एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी संविधान के सापेक्ष, पवित्र संविधान के सापेक्ष अपने संविधान का शपथ लेते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे महामंत्री जी को आप बोले आप नहीं। देखिए, दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं और वो भी कान में, निश्चित रूप से वक्ता का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो चुप हो। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि विशेष रूप से अपने अनुज विनोद कुमार पांडे, जो हम लोगों के बार काउंसिल के सदस्य हैं, मातृ संस्था के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, तथा आज के कार्यक्रम के जिनके लिए आयोजित किया गया है, वैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जो आज से हमारे अगुआ होंगे, हमारे बाद के हम लोग के महामंत्री जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी तथा बार की रीढ़ के रूप में स्थापित जो कार्यकारिणी है, उसके सम्मानित सदस्यगण को विशेष रूप से आज के दिन नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके पद के अनुसार कार्य करने के लिए अपनी शुभेच्छा प्रकट करता हूं। पुनः मैं मंचासीन सभी माननीय व्यक्तियों का स्वागत करते हुए दो शब्द कहना चाहूंगा, केवल अनुमति हो। देखिए, यहाँ इस न्यायिक परिसर के मुखिया के रूप में हमारे बैठे हुए हैं, मुख्य यहाँ के अतिथि के रूप में डीएम साहब, और बार काउंसिल के सदस्य के रूप में बैठे हुए विनोद जी तथा उप निबंधक महोदय। इन तीनों व्यक्तियों के समक्ष मैं कुछ बातें रख करके, और वो भी बड़े शिष्टाचार से ये कहने का साहस कर रहा हूं कि माननीय एसडीएम महोदय, यहाँ सम्मानित अधिवक्ता जो आपके न्यायालय में या तहसील परिषद में स्थापित जितने भी न्यायालय हैं, पहले इसे क्वैसी जुडिशियल न्यायालय कहा जाता था, अर्ध न्यायिक न्यायालय। 2005 में ऑनरेबल जस्टिस शीतला प्रसाद श्रीवास्तव ने एक रूलिंग दिया है, विधि व्यवस्था दिया है, 65 पेज। उसमें उन्होंने यह कहा कि यह कितने भ्रम की बात है कि राजस्व न्यायालयों को क्वैसी जुडिशियल माना जाता है, जबकि भारत एक उत्तर प्रदेश एक गांव का देश है, प्रदेश है, ग्रामीण कृषकों का प्रदेश है, जहां किसान है, और किसान वही होगा जिसके पास भूमि होगी, और भूमि पर स्वत्व निर्धारित करने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को दिया गया है। सिविल कोर्ट को इसमें कोई पावर नहीं है कि टाइटल
shall not be touched by civil court. The question of title in respect of agricultural land shall not be touched by the civil court. Meaning thereby कि यह पूर्ण न्यायालय है और पूर्ण न्यायालय में कार्य करने वाले जितने अधिकारी हैं वह न्यायिक अधिकारी माने जाएंगे। और यहाँ प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को, माननीय सम्मानित अधिवक्ताओं को थोड़ी हेय दृष्टि से देखी जाती है। अरे राजस्व में तहसील में काम करता है। हम लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि राजस्व न्यायालय में कार्य करने वाला अधिवक्ता उसके द्वारा की गई प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग माननीय उच्चतम न्यायालय तक विवेचित की जाती है। अगर वह ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग गलत होगी, त्रुटिपूर्ण होगी, तो निश्चित रूप से न्याय का गला निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा। तो हम तो रीढ़ हैं, कृषकों के हक की सुरक्षा करने के लिए तहसील स्तर पर कार्य करने वाला सम्मानित अधिवक्ता इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया का रीढ़ होता है। क्षमा करेंगे आप लोग, एक लाइन में पर्सनल अपना अनुभव बता रहा हूं। इस 37 सालों के प्रैक्टिस में मैं 26 साल से जितना माननीय उच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता के पास रिट नहीं जाती होगी महीने, उससे ज्यादा रिट का मैं नरेटिव बनाता हूं। अब वह रिट लिखता है हाईकोर्ट का अधिवक्ता, पूरा नमूने हमारे बार काउंसिल के सदस्य महोदय, माननीय सदस्य महोदय। और जब उस रिट को मैं पढ़ता हूं तो कभी कभी मैं अपने अधिकारियों से कहता हूं कि यार मैं लिखवा देता हूं कि द पर्सन हु हैज ड्राफ्टेड दिस रिट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक टू प्लीड द केस इन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमें माना जाता है कि तहसील के अधिवक्ता बड़े छोटे हैं। इस बात का मुझे मेरे हृदय में व्यथा होती है और वह व्यथा मेरी डायस पर निकल जाती है। मैं सम्मानित अधिवक्ताओं से यह निवेदन करना चाहूंगा, 1 जनवरी को मैंने कहा था आप लोगों के सामने, यन पालकीवाला साहब की का उदाहरण मैंने दिया था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहस करने के लिए उतना ही अपने भीतर सम्मान महसूस किए, उतना ही गर्व महसूस किए जितना असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर के सामने बहस करने में उन्होंने किया। वो पीठ को हम लोग संबोधित करते हैं, लेकिन एक शर्त उन्होंने कहा कि हमें पढ़ना चाहिए। मुझे तकलीफ तब होती है जब डायस पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी किसी प्रश्न को पूछता है और हम उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। इन चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। जैसा कि उद्घोषक महोदय ने मुझे निवेदित किया कि आदेशित किया, वापस ले रहा हूं सर, आदेशित किया कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं, तो मैं बार सहित सभी सम्मानित अधिवक्ताओं से यह केवल विनती करूंगा कि 1 घंटे प्रतिदिन, अब तो सारी किताबें हिंदी में आ गई हैं, 1 घंटे प्रतिदिन विधि व्यवस्थाओं और उससे सुसंगत विधियों का अध्ययन अवश्य करना सीखें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो हमारी है, अब हम यहाँ कह रहे हैं पढ़ने के लिए और इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों के समक्ष बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो रूलिंग दिया है कि हमारा हड़ताल कदाचार की श्रेणी में आएगा।
श्रेणी में आएगा, जिसका एकमात्र विरोध आप लोगों को बता दूं, मेरे विनोद कुमार पांडे ने बार काउंसिल के मीटिंग में किया है और उनका निकला कि ओनली मिस्टर विनोद कुमार पांडे हैज क्रिटिसाइज्ड द रूलिंग गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हम ये नहीं कर रहे कि हमको हड़ताल मेरा वैधानिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह भी सोचना चाहिए कि मैं किन परिस्थितियों में इस मकान में, इस बिल्डिंग में हम लोग कार्य कर रहे हैं। गेस्ट हाउस है, लिखा हुआ है गेट पर ही। इसके उद्घाटन के दिन मैं यहाँ था, जब उसका प्रवेश हुआ तो आई वॉज प्रेजेंट।